संभल में फिर गरजा बुलडोजर। सरकारी जमीन के कब्जे पर चला योगी का हंटर। कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। संभल में एक बार फिर बुलडोजर चला है और इस बार की कार्रवाई ने पूरे इलाके में डर, चर्चा और सियासी हलचल तीनों बढ़ा दी है। सालों से जिस जमीन को लोग अपनी मानकर बैठे हुए थे, अब वहां प्रशासन सीधे जेसीबी लेकर पहुंच रही है। सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं और कब्जों की परतें एक एक करके हटाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अभियान में प्रशासन सिर्फ नोटिस देकर नहीं रुक रहा, बल्कि जमीन पर उतरकर एक्शन भी दिखा रहा है। संभल में पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसने साफ कर दिया है कि अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करके आराम से बैठना आसान नहीं रहने वाला है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इतने सालों तक ये खेल आखिर चलता कैसे रहा। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश के संभल में भी एक बार फिर बुलडोजर गरजा है। इस बार कार्रवाई सिर्फ किसी अवैध दीवार या छोटे कब्जे, मस्जिद, मदरसे तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासन ने सीधे उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया है जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में तालाब, नाली, चक्रोड, शमशान और कब्रिस्तान की जमीन बताया गया। संभल के हयात नगर क्षेत्र में कमलपुर सराय गांव में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके में साफ संदेश दिया कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठना आसान तो नहीं होने वाला। प्रशासन ने करीब 40 साल पुराने कब्जे को हटाते हुए स्कंद पुराण में वर्णित प्राचीन वाघ भारती तीर्थ स्थल से जुड़े लगभग 1.5 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि अब सालों पुराने कब्जों की भी जांच होगी और सरकारी जमीन पर बैठे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई में तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही। जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था ताकि किसी तरह का विरोध या तनाव पैदा ना हो सके। प्रशासन के अनुसार जिस जमीन पर कब्जा किया गया था उसमें गाटा नंबर 815 की नाली की जमीन, गाटा संख्या 813 का तालाब, गाटा संख्या 816 का कब्रिस्तान और गाटा संख्या 817 का चक्रोड शामिल था। प्रशासन का आरोप है कि कोटला सराय तरीन निवासी बेबी तबस्सुम फातिमा के परिवार ने इन सरकारी जमीनों पर एक बहुत ही लंबे समय से कब्जा करके रखा हुआ था। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि महिला के बेटे अंबर ने इन जमीनों को अपनी खेत में मिलाकर गांव के लोगों को बटाई तक करने के लिए दे रखा था। यानी जो जमीन गांव और आम जनता के इस्तेमाल के लिए थी उसे निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, वो भी बहुत लंबे समय तक। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का कहना है कि स्कंद पुराण में वर्णित वाघ भारती तीर्थ स्थल तक जाने वाला रास्ता भी कब्जे में था। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले स्थल तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो आम लोग वहां पहुंचेंगे कैसे, उस जगह के बारे में जानेंगे कैसे। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने साफ कहा है कि कुछ लोगों ने कब्जा की गई जमीन पर अपना नाम तक दर्ज करा लिया था। यानी मामला सिर्फ जमीन घेरने का नहीं था, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड्स तक बदलवाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि प्रशासन अब इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रहा है। शुरुआत में कब्जा धारक रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच काफी बातचीत हुई, लेकिन जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो साफ कर दिया गया कि सरकारी जमीन खाली करानी ही होगी। तब जाकर रास्ता छोड़ने पर सहमति बनी है। सहमति क्या बनी है? छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब प्रशासन उस जमीन का बेनामा सरकार के पक्ष में कराने की तैयारी कर रही है ताकि आगे दोबारा कोई भी विवाद खड़ा ना हो सके। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कई बार कब्जा हटने के बाद फिर से जमीन पर दावा किया जा सकता है और मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है।
लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। संभल में ये कोई पहली बुलडोजर कार्रवाई नहीं है। पिछले कई महीनों से यहाँ लगातार अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चल रहा है। लगभग एक हफ्ते पहले भी प्रशासन ने 199 बीघा से ज्यादा तालाब और झील की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया था। उस समय भी बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश भी की थी। जिला अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने निर्देश पर यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान अभी तक भी चल रहा है। इसके लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 3 कानूनगो और 12 लेखपालों की एक टीम बनाई गई। टीम ने संभल तहसील में हजरतगंज गढ़ी थाना क्षेत्र के गांव बराही और रहटोल में जाकर जमीन की पैमाइश भी की है। इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया। अमरोहा के मोहल्ला कुरैशी निवासी अन्नावरुल हादी ने दावा किया कि ये उनके पूर्वजों की जमीन है। उनका कहना था कि उनके पूर्वज दरगाह शाह दोष मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वक्फ संख्या 304 में करीब 18 बीघा जमीन दर्ज है। इसमें 5 से 7 गाटे शामिल है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड्स और मौके की स्थिति की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का फोकस साफ है कि जो जमीन तालाब, नदी, चक्रोड, शमशान, कब्रिस्तान या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्ज है, उसे किसी भी हालत में निजी कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा। असल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से ही बुलडोजर कार्रवाई सरकार की एक बड़ी पहचान बन चुकी है। शुरुआत में ये कार्रवाई माफियाओं और अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब प्रशासनिक स्तर पर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। संभल जैसे जिलों में ये कार्रवाई इसीलिए ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ सालों पुराने विवाद, वक्फ संपत्तियों के दावे, तालाबों पर कब्जा और सरकारी जमीनों के मामले लगातार ही सामने आते रहे हैं। पहले अक्सर ऐसे मामलों में कार्रवाई धीमी हुआ करती थी, फाइलें चलती ही रहती थी और कब्जे जस के तस बने रहते थे, लेकिन अब प्रशासन सीधे मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से कार्रवाई कर रहा है। इसका एक बहुत बड़ा असर गांवों और कस्बों में देखने को मिल रहा है। जिन तालाबों पर कब्जा हो गया था वहां बारिश का पानी रुकना बंद हो गया था। कई जगह नालियां बंद हो गई थी, जिससे जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। चक्रोड पर कब्जे की वजह से गांव वालों को आने जाने में बेहद परेशानी होती थी। कई गांवों में अंतिम संस्कार तक के रास्ते बंद हो चुके थे। सोचिए, ऐसे में जब प्रशासन कब्जा हटाता है तो इसका फायदा सीधे आम लोगों को भी मिलता है। यही वजह है कि कई जगहों पर ग्रामीण खुद प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल में चल रही कार्रवाई का असर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून के डर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि 40 साल पुराने कब्जे तक हटाए जा सकते हैं तो बाकी लोग भी सतर्क हो ही जाते हैं। गांवों में अक्सर ये सोच बन जाती है कि एक बार जमीन घेर ली तो फिर अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई उसी सोच को भी तोड़ रही है। प्रशासन अब रिकॉर्ड निकाल रहा है, पुराने गाटे देख रहा है, पैमाइश करा रहा है और फिर कार्रवाई कर रहा है। राजनीतिक तौर पर भी इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में दिख सकता है। भले ही सरकार इसे चुनावी मुद्दे की तरह पेश ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा हटाना चाहिए और प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए, जो कि योगी सरकार फिलहाल दिखा रही है। खास करके गांवों और छोटे शहरों में लोग तालाब, रास्ते और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे से बेहद परेशान रहते हैं। ऐसे में जब योगी सरकार की छवि एक सख्त प्रशासन वाली बनती है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लोगों के बीच ये संदेश जा रहा है कि सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि जमीन पर कार्रवाई भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि पहले से ही बुलडोजर बाबा और सख्त प्रशासन वाले नेता की रही है। संभल जैसी कार्रवाई उस छवि को और ज्यादा मजबूत करती है। बीजेपी समर्थकों के बीच ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है कि सरकार बिना भेदभाव के सरकारी जमीन खाली करा रही है और वर्षों पुराने कब्जों पर भी कार्रवाई कर रही है। इससे कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की पकड़ मजबूत दिखाई देती है, खासकर
उन इलाकों में जहां पहले से ही प्रशासन कमजोर माना जाता था। अब वहां सरकारी मशीनरी का असर दिख रहा है। हालांकि विपक्ष ऐसे मामलों पर भी सवाल उठाता है और कई बार कार्रवाई के तरीके पर बहस हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आम लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो चाहता है कि सरकारी जमीन बचाई जाए, वहां से कब्जेदारों को हटाया जाए। क्योंकि अगर तालाब खत्म होंगे, रास्ते बंद होंगे, सार्वजनिक जमीनें निजी खेतों में बदल जाएंगी तो नुकसान आखिर गांव के लोगों का ही होगा। और यही वजह है कि संबंध में हुई कार्रवाई को सिर्फ बुलडोजर एक्शन नहीं बल्कि प्रशासनिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। संभल में जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े कब्जों पर बुलडोजर चल सकता है। प्रशासन अब सिर्फ नए कब्जों पर नहीं बल्कि दशकों पुराने मामलों पर भी फाइलें खोल रहा है। इससे उन लोगों में बेचैनी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिन्होंने सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, उससे पैसे कमाने लगे थे, उसका फायदा उठाने लगे थे। प्रशासन का साफ कहना है कि चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर जमीन सरकारी रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की निकलती है तो उसे खाली कराया ही जाएगा। फिलहाल संभल की ये कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ प्रशासन इसे सरकारी जमीन बचाने का अभियान बता रहा है तो दूसरी तरफ ये कार्रवाई लोगों के बीच कानून का डर भी पैदा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा संदेश यही है कि तालाब, नाली, चक्रोट, शमशान और धार्मिक महत्व वाली जमीनों पर कब्जा करके बैठना आसान नहीं होगा। संभल में गर्जा बुलडोजर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि साफ चेतावनी है कि सरकार जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब प्रशासन पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिलहाल इस पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय रखते हैं आप, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।